राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अपरा एकादशी के बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इस एकादशी को व्रत करने से आपके अपार मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस एकादशी को दूसरी भाषा में अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपार धन, अपार ऐश्वर्य, अपार शक्तियां प्राप्त करने वाली यह एकादशी यदि आप कर लेते हैं तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। जो ब्रह्म हत्या भी करते हैं ना, उन्हें भी इस एकादशी व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए सभी मनुष्यों को, चाहे वो वृद्ध हों, बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी को इस एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। कैसे एकादशी का व्रत करना है, इसकी वीडियो चैनल पर है तो जाकर जरूर देखिएगा। आज हम एकादशी व्रत की कथा और इसके महात्म्य के बारे में जानेंगे। आपसे एक निवेदन है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ऐसी धार्मिक वीडियोस आपका मार्गदर्शन करती हैं और आप हमेशा धर्म के रास्ते से जुड़े रहते हैं। अगर आपने एक वीडियो भी क्लिक की और एक धार्मिक कथा भी सुन ली तो सोचिए आपको कितना ज्यादा पुण्य प्राप्त हो जाता है। और अगर आप इस तरह की वीडियो शेयर करते हैं ना, तो आपके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि हमेशा ही धार्मिक वीडियोस को शेयर करते रहना चाहिए और सुनते रहना चाहिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या महत्व है और इसकी कथा का क्या वर्णन है, उसके बारे में मुझे जरा विस्तार से बताइए, जिससे कि मैं भी इस एकादशी व्रत को करके उसके पुण्यों को प्राप्त कर सकूं। तो जो भी भक्तजन कथा सुन रहे हैं, हाथ में थोड़े से पुष्प और गंगा जल लेकर इस कथा को श्रवण करना शुरू करेंगे। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि प्राचीन काल में मयीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह बड़े भाई से बहुत द्वेष रखता। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे जाकर गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में पीपल पर ही रहने लगा और अनेक प्रकार से उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जाना। तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य उस राजा को प्रदान कर दिए, जिसकी वजह से वह राजा उन पुण्यों को प्राप्त करके प्रेत योनि से मुक्ति पा गया। वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है, क्योंकि जो भी इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि अगर गौ हत्या जैसा भी पाप मनुष्य से हो जाए तो वह उससे भी छूट जाता है। अगर मनुष्य किसी भी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाता है और इस एकादशी की कथा को पढ़ लेता है, सुन लेता है और कुछ विशेष एकादशी के जो नियम हैं उनका पालन कर लेता है, तो उसे कभी भी नरक का गामी नहीं होना पड़ता। जैसे एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, क्रोध न करें, निंदा न करें, किसी की चुगली न करें, किसी से अपशब्द न बोले और बाल धोना, बाल काटना और नाखून काटना भी इस दिन वर्जित बताया गया है। इससे विष्णु 5 बातें भगवान स्वीकार नाराज करो। होते हैं। कहा जाता पहला, है एकादशी के दिन अगर सुमिरन, आपका घर का मंदिर गंदा किसी भी एक पड़ा नाम का हुआ है, सुमिरन। तब भी आपके दूसरा, घर में सेवा, नकारात्मक ऊर्जा माता प्रवेश पिता करती की है और सेवा, लक्ष्मी गुरु की माता सेवा, आपसे भगवान नाराज की हो सेवा, जाती है। परिवार की जो सेवा, भी पशु मनुष्य पक्षियों की सेवा। एकादशी व्रत करने के सुमिरन, बाद में सेवा। व्रत का तीसरा, पारण करके स्वाध्याय, दान करता है ना, गीता जी, जल दान भागवत जी करता या है, और अन्न दान करता महापुरुषों
ईश्वर के है। वचनों का उसके पितृ रोज उससे नियम कभी पूर्वक नाराज स्वाध्याय नहीं करना होते हैं और और उसके सेवा, घर में कभी भी सुमिरन, अकाल स्वाध्याय, मृत्यु नहीं होती सत्संग थी। जो किसी भी किसी एक एकादशी व्रत के महात्म को सुनता और पढ़ता है, उसे कभी भी भूत प्रेत का भय नहीं सताता, कभी उसे प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 मई को रात्रि 1:12 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 23 मई को रात 10:29 पर हो रहा है। इसीलिए अपरा एकादशी जो है ना, वो 23 मई को रही जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:45 तक है। एकादशी व्रत का पारण 24 मई को सुबह 6:01 से 8:39 तक रहेगा। अपरा एकादशी की पूजा विधि मैंने चैनल पर वीडियो है, तो जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही सुंदर वीडियो है और ज्ञानवर्धक वीडियो है। पूजा किस प्रकार करनी है वह भी आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही पारण का समय जो है ना, उस समय पर पारण करना बहुत आवश्यक होता है। शुद्ध देसी घी में भगवान के लिए भोग तैयार कीजिए, उसमें तुलसी दल डालिए। वह भोग आपको विष्णु भगवान को अर्पित करना है। अगर शुद्ध देसी घी में ना कर पाए तो आप मूंगफली का तेल या नारियल का तेल में भी भोग तैयार कर सकते हैं। उसके पश्चात या तो वही भोजन आप ब्राह्मणों को खिला सकते हैं, या फिर आप सूखा अनाज निकाल लीजिए और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर भी दान करके अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय।